नमस्ते, मैं अविचल दुबे। अगर आपको आज और कल बैंकों में काम है तो आपके लिए बुरी खबर है। पब्लिक बैंक यानी कि जो गवर्नमेंट बैंक हैं और इसके साथ ही ग्रामीण बैंकों ने 16 मार्च और 17 मार्च को हड़ताल रखी है। आज और कल 10 लाख बैंकों के कर्मचारी, ये जो मैं पब्लिक बैंक और ग्रामीण बैंक बता रहा हूँ, इनके कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। यानी कि जो शाखाओं में काम होता है, चाहे वो पैसा निकालने का हो, पैसा जमा करने का हो, चेक को क्लियर कराने का हो या फिर लोन की मंजूरी का हो, ये कोई भी काम बैंकों की शाखाओं से, पब्लिक बैंकों की शाखाओं से नहीं होगा। इसके साथ ही एक दो बड़ी बातें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि एटीएम चालू रहेंगे, साथ ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पहले जैसा ही बना रहेगा। वहीं प्राइवेट बैंक इस दौरान चलते रहेंगे। प्राइवेट बैंकों में कोई किसी भी तरह का हड़ताल जैसी प्रक्रिया नहीं होगी। दरअसल सरकारी बैंकों ने यूएफबीयू यानी कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के तहत ये हड़ताल रखी है। कारण है कि वित्त मंत्री ने हाल ही में पेश किए गए बजट में 2021 और 22 के जो फाइनेंशियल ईयर में 2 सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने की बात की है। ये उसके खिलाफ हड़ताल की जा रही है। जो बैंक कर्मचारी हैं वो साफ कह रहे हैं कि बैंकों को प्राइवेटाइज नहीं किया जाए। दरअसल सरकार ने आगामी फाइनेंशियल ईयर में जो डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश की जो योजना बनाई है उसमें 1,75,000 करोड़ का ये डिसइन्वेस्टमेंट किया जाना है, जिसमें सरकारी बैंकों को भी प्राइवेट किया जाएगा, जिससे कुछ पैसा आ सके डिसइन्वेस्टमेंट में। दरअसल सरकार के लिए अब ये नया काम नहीं है। इससे पहले सरकार ने 2019 में अपनी मल्टीपल हिस्सेदारी LIC में बेचकर IDBI को प्राइवेट कर दिया था। इसके अलावा सरकार ने बीते 4 सालों में 14 बैंकों का मर्जर किया है। 14 जो PSB हैं यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उनका मर्जर कर दिया है, कम कर दिए हैं, सरकारी बैंकों को मिला दिया है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले यह जानना जरूरी है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन कब शुरू हुआ और ये बैंकों की कहानी क्या है। फेमस राइटर बख्तियार के दादा भाई ने अपनी किताब पेरेंट्स ऑफ बैंकिंग में लिखा है कि जब यूरोप में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग तेजी पकड़ने लगी तो ये जो विचार है ये पूरे दुनिया भर में आगे बढ़ने लगा। इसको उन्होंने और स्पेसिफिकली लिखा है कि जब ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसी के आसपास भारत में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये 1949 की बात है। इसके बाद 1955 में इंपीरियल बैंक, जो बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाया, उसका राष्ट्रीयकरण हो गया, वो सरकारी बैंक बन गया। असली कहानी है वो 1969 यानी कि 1969 की है, जब इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। एक बड़ा कदम बताया गया। दरअसल ये इन 14 बैंकों के पास उस वक्त देश की 70% पूंजी थी, इसलिए ये जरूरी हो गया था कि इनका राष्ट्रीयकरण किया जाए। सरकार की मंशा रही कि इस पैसे से कृषि, लघु उद्योग और निर्यात में बढ़ावा दिया जाए और जो 70% पूंजी है उसको अगर राष्ट्रीयकृत किया जाएगा तो उससे देश में एक अच्छा आर्थिक कल्चर विकसित होगा। इसके अलावा एक दूसरा कारण यह भी था कि आज़ादी यानी कि 1947 से लेकर 1955 तक करीब 350 जो बैंक थे भारत में वो डूब गए थे। ये छोटे मोटे बैंक हुआ करते थे, लेकिन इसमें लोगों का पैसा अच्छा खासा था, उनका करोड़ों रुपया डूब गया था और एक तरह से जमाखोरी, कालाबाजारी को बढ़ावा मिलने लगा था। इसलिए एक जो 1969 का जो ऑर्डिनेंस था जिसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दरअसल इस राष्ट्रीयकरण का जबरदस्त फायदा हुआ और ये जो बैंक थे वो शहरों से आगे बढ़कर गांव देहात तक पहुंच गए। आम आदमी की जो पहुंच है वो बैंकों तक होने लगी और उसके बाद 1980 में भी एक और फैसला लिया गया जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तब भी नेशनलाइजेशन किया गया। अगर आंकड़ों से आपको समझाऊं तो जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू किया गया तो जुलाई 1969 में देश में बैंकों की 8,322 शाखाएं थी, जो 1994 तक बढ़कर 60,000 से ज़्यादा हो गई। तो आप समझिए कि कितना बड़ा परिवर्तन बैंकों के राष्ट्रीयकरण से हुआ कि बैंक जो हैं वो सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने लगे। वहीं 1993 में एक बड़ा कदम और उठाया गया और RBI ने 1993 में प्राइवेट बैंकों को ग्रो करने की मंजूरी दी और उस दौरान जो सबसे पहला बैंक था जिसको ये मंजूरी मिली वो HDFC था और आज भारत में सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक भी HDFC है। उसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति या पूंजी कहें
अभी भी इन्वेस्ट होती है। अगर बैंकों की परिभाषा को समझें तो भारत में 3 तरह के बैंक मौजूद हैं। सबसे पहले जो होते हैं वो होते हैं पब्लिक बैंक यानी कि सरकारी बैंक, दूसरे होते हैं प्राइवेट बैंक जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, और तीसरे बैंक होते हैं जो फॉरेन बैंक होते हैं यानी विदेशी बैंक होते हैं। विदेशी बैंक जो भारत में व्यापार करते हैं उसके लिए बैंक होते हैं। जिन 3 तरह के बैंकों की मैंने बात करी उसमें जो सबसे खराब स्थिति में बैंक हैं तो वो पब्लिक बैंक यानी कि सरकारी बैंक हैं। दरअसल सरकारी बैंकों में बड़े बड़े रसूखदार और बड़े बड़े व्यापारी अपने रसूख, अपनी इमेज, अपनी साख के आधार पर काफ़ी ज़्यादा लोन ले लेते हैं, उसको चुकाते नहीं हैं, बाद में NPA हो जाता है यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, और सालाना सरकार के पास काफ़ी ज़्यादा NPA अब इकट्ठा हो रहा है बैंकों की वजह से, पब्लिक बैंकों की वजह से, क्योंकि वो पैसा चुकाया नहीं जाता है। इसके बाद बैंकों को ग्रो करने के लिए सरकार को पैसा उनको देना पड़ता है, उनमें डालना पड़ता है जिससे बैंक परफॉर्म कर सकें, बैंक चल सकें। तो सरकार की सबसे बड़ी जो दिक्कत है इस वक्त जो बैंकिंग सेक्टर की है वो पब्लिक बैंक है, इसलिए सरकार बीते कई वर्षों से उनको मर्ज कर रही है, कम कर रही है। इसके अलावा सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट के तहत अब 2 बैंकों को प्राइवेट करने की बात कर दी है। वहीं प्राइवेट बैंकों की स्थिति जो है भारत में बाय एंड लार्ज बेहतर होती जा रही है। HDFC देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है और वो इतना बड़ा प्राइवेट बैंक होता जा रहा है कि कई सारे सरकारी बैंक उसके सामने नहीं टिकते हैं। ऐसे ही जो एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, इनकी स्थिति भी भारत में अच्छी होती जा रही है।